भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा गुरुवार देर रात की गई। नई कार्यकारिणी में उदयपुर संभाग से कई चौंकाने वाले नाम सामने आने के बाद पार्टी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश कार्यकारिणी में चित्तौड़गढ़ से आने वाले कृष्णपाल सिंह चंडावत को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं इंद्रजीत सिंह को मन की बात कार्यक्रम का प्रदेश सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ध्रुव श्रीमाली, हिमांशु बागड़ी और रणजीत सिंह राणावत को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों को लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि 2024 में भाजपा ज्वाइन करने वाले कृष्णपाल सिंह चंडावत को प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया, जबकि लंबे समय से संगठन में काम कर रहे कई पुराने कार्यकर्ताओं को अपेक्षित जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संगठन में सक्रिय रहे और छात्र राजनीति से आगे बढ़े नेताओं को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। ऐसे में पार्टी के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की चर्चा भी सामने आ रही है। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी ने भाजपा सिरमौर व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करते हुए लिखा कि एबीवीपी से संगठन में काम करने वाले हिमांशु बागड़ी और ध्रुव श्रीमाली, जो छात्र राजनीति से चुनाव जीतकर भाजपा में आए हैं, उन्हें संगठन ने प्रवक्ता बनाया है, जबकि एनएसयूआई से आए नेता को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। भंडारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग उनकी बात पार्टी आलाकमान तक पहुंचाएंगे, लेकिन वह सही बात कहने से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में नए लोगों को जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को तोड़कर नहीं। युवा मोर्चा की नवीन कार्यकारिणी प्रदेश की घोषणा हुई है। किस तरह से देखते हैं सर आप उस कार्यकारिणी में? कार्यकारिणी तो शंकर जी गोरा जो बहुत मजबूत प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने उनकी टीम बनाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं और संगठन का अच्छे मजबूत नेता है और सब तरफ अच्छी पकड़ है उनकी। तो उन्होंने जो प्रदेश में जो टीम बनाई है, बहुत अच्छी मजबूत टीम बनाई है। जी सर, भाजपा के सिरमौर करके ग्रुप है, उसमें आपने एक पोस्ट की है, उसमें लिखा आपने हिमांशु बागड़ी और ध्रुव श्रीमाली दोनों ही जो भाजपा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मजबूत स्तंभ रहे। एक बार यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष और महामंत्री रहा है, दूसरे उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी रहा है, उनको प्रवक्ता बनाया गया। वहीं एनएसयूआई को आए जो भाई है उसको प्रदेश मंत्री बनाया गया है। क्या कहूँ, इस तरह की आपने पोस्ट की है, उसके क्या बिल्कुल लिखिए, क्या मायने उसके? मायने तो क्या, मैं तो आपसे अभी आप जो मेरा बाइट ले रहे हैं, निश्चित तौर पे आप शाम को न्यूज में भी चलाएंगे 100%, ठीक है, और जनता भी सुनेगी और जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रिलेटेड, वो सभी लोग भी इस बात को सुनेंगे। तो मैंने इसमें क्या गलत लिखा, आप तो ये बताइए। जी, मैं जो हिमांशु बागड़ी जी, निखिल राज सिंह राठौड़, जी, ध्रुव शिमाली, जी, जो और ऐसे अन्य जो छात्र नेता रहे, जो हजारों वोटों से चुनाव जीत के आए, जी, आप मेरी बात को समझना, जो हजारों वोटों से जीत के आए, जिनको छात्रों ने पसंद किया है, जनता ने पसंद किया है, उनको आप प्रवक्ता का पद दे रहे हैं। और जो वो भी मेरे भाई है, जो बने, वो भी मेरे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। बट ये कहाँ का कि आप जो 2 साल पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव के पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, वो डायरेक्ट प्रदेश मंत्री। तो मैं भी विद्यार्थी परिषद में पूर्व महानगर मंत्री रहा हूँ, 3 बार रहा हूँ, युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चुभती, और मैं सच बोलने से डरता नहीं। जी, सच, राजनीति में कहा जाता है कि कम बोलो, लेकिन कम से कम सच तो बोलो। जी, निश्चित तौर पे मुझे इस चीज का अफसोस हुआ, तो मैंने उस चीज को लिखी, और मुझे तो वो भी उसके अंदर तो मैंने भी लिखा कि तुरंत प्रभाव से इसको कॉपी पेस्ट करके स्क्रीनशॉट करके के लोग बाग जयपुर भी पहुंचाएंगे। लेकिन जो मेरी बात आवाज सुन रहे हैं, कृपया वो उस बात का जवाब दे कि मैंने क्या गलत लिखा है। जी, अगर उसके अंतर्बंध से वो संघ के स्वयंसेवक के या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता या युवा मोर्चा के या भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, ईमानदार, साफ छवि के, तो आप बताइए मैंने क्या गलत लिखा है। जी, मुझे जो लिखा उस पर कोई अफसोस नहीं है। जी, ठीक है सर। सर, जानकारों की माने तो जो है इनको प्रदेश मंत्री बनाने में उदयपुर की ग्लोबी ने बहुत काम किया है उसके पीछे, उस पर क्या कहना है? राजनीति में तो ये चलता है जी, मैं इस चीज को कोई बुरा नहीं मानता। जो जीता वो सिकंदर, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि अपना कौन है और पराया कौन है। वो एक गोटीबा पंचायत में वल्लभ नगर के चुनाव में मैं गया था, तो एक बुजुर्ग आदमी ने बहुत बढ़िया कहा था कि जो ढांडा होता ना, सवेरे हम उसको पली हमारे यहाँ से छोड़ते हैं, वो दूसरे खेतों में चढ़ के आ जाता है और शाम को वापिस उसी ठूटे पे आके बनता है। ठीक है सर। सर, तवज्जो जो बाहर से आए हुए हैं उनको तवज्जो दी जा रही है, और जो स्थानीय एबीपी संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता उनको मैं एक बात क्या बोलूं, जहां पर अगर हम मजबूत नहीं है, वहां पर अगर हमारा कोई दूसरा विपक्ष का व्यक्ति हमसे जुड़ता है, तो हमको समझ में आता है कि हमारी पार्टी को मजबूत करना, तो हमको उसको जोड़ना। हम तो यहाँ पर ऑलरेडी इतने मजबूत हैं
और जी। आज देखिए आप हिमांशु बागड़ी, निखिल राज सिंह राठौर, ध्रुव शिमाली और ऐसे और अन्य छात्र नेता जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव रहे हैं, जी। ठीक है, जी। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी ही इतने मजबूत है, तो आप अपनी मूल पूंजी को खोते जा रहे हो। अटल जी की एक बात कही थी, अटल जी ने एक बात, जी। चाहे कि नए कार्यकर्ता कम जोड़, लेकिन पुराने किसी कार्यकर्ता को टूटने मत देना। जी सर, जो जिनके प्रदेश मंत्री बने हैं वो 2 चुनाव हार चुके हैं, जमानत भी जब्त हुई है छात्र संघ चुनाव में, और जो पंचायत समिति चुनाव लड़े उसमें भी जमानत जब्त हुई। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो भी मेरे भाई है, जी। ठीक है, मैंने बधाई भी दी, शुभकामना भी दी, लेकिन मेरा किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, आप मेरी बात को समझना। जी। मेरा व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। आपको भी जिन लोगों ने फोन करके कहा होगा कि देखो गजेंद्र जी ने ये पोस्ट डाली भाजपा के शिरोमणि से, तो आपने आपके निश्चित तौर पर मीडिया का आप काम कर रहे हैं और जी। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये सारे काम बंद करो, राष्ट्र हित में, जनहित में, और आम जन कार्यकर्ताओं के बारे में सोचो। जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है 5 साल, जी। तो जनता के बारे में सोचो और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के बारे में सोचो जी। कि उदयपुर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इन छोटी राजनीति करके, कहते ना, पाँव की चोट और छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जी। ठीक है सर, ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। और ये संदेश उन्हीं के लिए मेरा, जी सर। ये जो मेरा संदेश पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, जी। पाँव की मोच जी। और छोटी सोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। माचिस की कभी भाव बढ़ते हुए देखा? जी। माचिस आज भी 1 रुपए में मिलती है, क्योंकि उसका काम होता है आग लगाना। जी। वहीं प्रदेश मंत्री का दायित्व मिलने पर कृष्णपाल सिंह चंदावत ने कहा कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। तब से संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दी उसका उन्होंने पूरी निष्ठा से निर्वहन किया है। चंदावत ने कहा कि पद छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह केवल सोशल मीडिया पर बनी पार्टी है और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी। सबसे पहले सर बधाई आपको प्रदेश मंत्री बनने पर युवा मोर्चा में। भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किस तरह से देखते हैं सर नवीन कार्यकारिणी को आप? बहुत ही बढ़िया ऊर्जावान कार्यकारिणी बनी है जी। पूरे प्रदेश की। जी। जी भैया। चर्चा ये है कि आपने 2024 में जो है NUC से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, ऐसे में इतने कम समय में आपको प्रदेश मंत्री बनाया गया है, क्या कारण रहे इसके पीछे से? पूर्ण में तो 2023 में विधानसभा से पूर्व में ही मैंने ज्वाइन कर ली थी बीजेपी। जी। चित्तौड़गढ़ और पूरे दल बल के साथ ज्वाइन करी। जी। और तब से लेके आज दिन तक अनवरत एक्टिव हूँ। चित्तौड़गढ़ से आता हूँ मैं, प्रॉपर बदेसर गाँव है मेरा। जी। वहां से, और लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव पार्टी के लगातार कार्यक्रमों में पूरी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। जी। संगठन द्वारा, सत्ता द्वारा जो भी काम बताते हैं, जी, सब जगह पूर्ण एक्टिवता से काम कर रहा हूँ। जी। जी भाई साहब। जी। संगठन कई सारे लोग ऐसे हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि आपको जो है मंत्री बनाया गया, जबकि जो संगठन में लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, ABP के समय से, चाहे छात्र क्रांति के समय से, उनको जो है प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? पूर्ण भी नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पद का कोई महत्व इतना है नहीं, ऊपर नीचे कोई हो सकता है, किसी को क्या पद मिले, किसी को क्या मिले। अब ये तो मेरे लिए भी लोग बोलते हैं कि आपको उपाध्यक्ष बनाना चाहिए था, मंत्री बना दिया, तो वो कोई मायने नहीं रखता। हम सब बड़े भाई शंकर जी गोरा की टीम के साथ, उनके साथ हरावल दस्ता हमारा मजबूत है, और सब लोग पूरी टीम एक साथ उनके साथ काम करेगी, बदन राठौर साहब, भजन लाल जी के साथ। जी। और बाकी हमारे अंदर आपस में कोई पद को मैं इस चीज से नहीं देखता भैया। ठीक है, कोई भी पद तो मेरा भी चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष की मैंने दावेदारी कर रखी थी। जी। तो चित्तौड़गढ़ का उसी में चल रहा था, और मुझे पार्टी ने, मुझे पता ही नहीं था, रात को लिस्ट आई तो पता चला कि इसमें जिम्मेदारी दी है प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर। जी। तो वो जैसा देंगे, जो दायित्व देंगे, उस पर काम करेंगे। जी। क्या चुनौती तो रहने वाली है? क्या चुनौती रहने? चुनौतियां? जी। चुनौतियां तो आज जो झूठ और इसको जो भ्रम फैलाया जाता है, जैसे कल आपने देखा है कांग्रेस के साथ था नया एक कॉकरोच दल और कुछ इस तरह से बना के ये लोग, और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी, जो देश और दुनिया के अंदर आज पूरी दुनिया त्राही त्राही मचा रही है चारों तरफ, और आज हम आराम से घर पे चैन की नींद सो रहे हैं, व्यापारी व्यापार कर रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, और सभी लोग आप देखते हैं वैश्विक दृष्टि से पूरा। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काम कर रहा है, उसी का परिणाम है। जी। जी। और बाकी सरकार की जो योजना, जी। बाकी युवाओं, जो आज सरकार की योजना है भजनलाल जी, माननीय भजनलाल जी की, उस योजनाओं को हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएं। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ चित्तौड़गढ़ के, तो मेरा यही एक हम जो बताया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी किसे लोगों की समस्या है उनको जिससे दूर किया जाए,
उसके लिए हम सब हमारी युवा टीम काम करेगी और हमेशा काम करती आ रही है। जी कोई चुनाव और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अनवरत, हमारे सीपी जोशी जी हमारे सांसद महोदय हैं, कभी रुके नहीं और थके नहीं। तो हम उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम लोग रोज काम करते हैं। जी पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्होंने रात दिन काम किया। जी दूसरे दिन जैसे नई जिम्मेदारी दी, फिर भी वो लगातार अनवरत चल रहे हैं। जी और एक बूथ अध्यक्ष के रूप में आज सांसद हमारा काम करते हैं। हम जी भी उनसे प्रेरणा लेके काम करते हैं, तो पद को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। जी। जी भैया। आप जिसकी जिक्र करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, काफी जो है युवाओं में काफी क्रेज है और जो उसके सोशल मीडिया पे काफी लोग आकर्षित होकर उनको ज्वाइन कर रहे हैं इस पार्टी को। ऐसे में युवाओं को काफी आकर्षित करी, काफी बड़ी चुनौती रहने वाली है कॉकरोच जनता पार्टी। आपको भैया मैं निवेदन करता हूँ, जी आज कॉकरोच जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। ये तो मुझे जी ऐसा लगता है आप पार्टी जैसे भी आके अचानक आया, भ्रम फैलाया युवाओं के अंदर, जी और दिल्ली के अंदर इन्होंने सरकार बना दी और लास्ट जी में आपको पता है क्या स्थिति रही। तो जी वैसे आज कोई बिना चेहरे के ये लोग काम कर रहे हैं। जी आज हमारा मोदी जी का पूरा वैश्विक स्तर पे आज विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, उस ओर अग्रसर है। जी और आपने देखा प्रशांत किशोर इनसे बड़े लीडर हुआ करते थे, जो बताते कि अपने आप को इस लोकतंत्र के अंदर चाणक्य कहा जाता था उन्हें। जी तो खुद ने जब नई पार्टी बनी और क्या स्थिति बिहार के अंदर रही आपने आपके सामने है। जी तो युवा नया जोश होता है। हम जी सभी भाइयों के अंदर, हम भी बचपन से स्कूल से पढ़ के आए, तो जैसे भी कुछ न्यूज देखते हैं कुछ, तो एक बार तुरंत ट्वीट, जैसे आपने कहा ना, कई लोगों ने अभी कुछ उदयपुर में हलचल हुई तो ऐसे तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। तो जी ऐसे मैं सभी युवाओं से भी निवेदन करता हूँ, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सब्र रखें, आगे पीछे देखें कि जी कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे क्या उसका पेंदा है, कितनी मजबूती है, कितनी उसकी नींव है, जी उसको देखना चाहिए। जी। तो उसको देखते हुए ही निर्णय लेना चाहिए कि अपना देश भविष्य के हाथों में जाना चाहिए। प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर ध्रुव श्रीमाली ने कहा कि वे लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संगठन में काम कर रहे हैं और छात्र राजनीति से आगे बढ़ते हुए युवा मोर्चा में सक्रिय हैं। संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी मेहनत से निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन में किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है यह शीर्ष नेतृत्व का विषय है। हालांकि उन्हें लगता है कि संगठन में उन्हें और बेहतर जिम्मेदारी मिल सकती थी, लेकिन जो दायित्व मिला है उसमें पूरी निष्ठा से काम करेंगे। ध्रुव श्रीमाली ने भी कॉकरोच जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बनी इस पार्टी का जमीनी स्तर पर कोई अस्तित्व नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई है जिसमें आपको प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई। सबसे पहले आपको बधाई। हाँ भाई साहब, किस तरह से देखते हैं सर नवीन कार्यकारिणी को आप? अच्छी काटनी भाई साहब, संगठन ने सोच के बनाया होगा। जी। हम्म, नई जिम्मेदारी दी गई है आपको। हम्म। जी ये जिम्मेदारी तो पूर्व में भी थी भाई साहब। हम जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, 9 साल विद्यार्थी परिषद में काम किया। जी उसके बाद युवा मोर्चा के उदयपुर शहर में सदस्य रहे। उसके बाद विभिन्न 16 जिलों का प्रभारी रहा। जी दायित्व तो खूब मिला भाई साहब, जी और संगठन का काम निष्ठा से किया, जी समर्पण के भाव से किया, कोई दायित्व का वो नहीं रखा। जी अब जो दिया है भाई साहब उसके साथ काम करेंगे संगठन। जी। आप कह रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, अभी भी 9 साल काम किया, लंबे समय से निष्ठा के साथ संगठन में काम किया, और जो बाहर से 2024 में जो लोकसभा चुनाव से पहले जिन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन की है उनको प्रदेश मंत्री बनाया गया है। किस तरह से देखते हैं आप? मतलब वो तो ऊपर वालों को सोचना है, जिन्होंने बनाया वो सोचे भाई साहब। जी हमको तो जो बनाया है हम उसका काम करेंगे। जी अब जिन्होंने बनाया वो सोचें भाई साहब कि किसने वो क्या बनाया जी और क्यों बनाया, वो तो जी वो सोचें। बाकी भाई साहब अगर संगठन ने सोचा होगा तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जी। ये है भाई आपकी साहब। आपकी निष्ठा पूरी रही तो इसमें आपको तवज्जो कम क्यों दी गई है, जबकि 2024 में जो है आपके विचारधारा के साथ जुड़े हैं उनको बड़ा पद दिया गया है? भाई साहब ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने लिस्ट बैठ के बनाई होगी भाई साहब। जी हमने तो भाई साहब हमारा नाम संगठन से यहाँ भेजा, जी उसके बाद भाई साहब लिस्ट देखी हमने, तो उसके बाद कोई फोन कोई बात हमारी किसी से चीत हुई नहीं, जी ना कि हमने कोई संपर्क किया। क्योंकि एक संगठन का एक पैटर्न है भाई साहब। यहाँ से जिलाध्यक्ष नाम भेजता है, जी प्रदेश अध्यक्ष नाम मांगते हैं। हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी गजपाल सिंह जी ने नाम भेजे, जी 4 नाम भेजे थे, एक नाम बाद में और भेजा था। जी और उन 5 नामों में से 3 जनों को जगह मिली है कार्यकारिणी में। जी अब वो भाई साहब तवज्जो, वो तो ठीक है भाई साहब की काम हमने संगठन में ज्यादा किया, इसमें कोई दो राय नहीं, उसको कोई नकार भी नहीं सकता है। जी और व्यक्तिगत तौर से हम, पृष्ठभूमि हमारी विद्यार्थी परिषद है, जी हम वहां से निकल के आए और चुनाव जीता है वैसा हमने, जीत जी के आए हैं। यूनिवर्सिटी का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। जी और अंकित जी चेची के समय में कई जिलों का प्रभारी रहा, उससे पहले भी रहा, चित्तौड़ लोकसभा प्रभारी रह के काम भी किया। जी काम में कोई कमी नहीं है भाई साहब, लेकिन अब जी संगठन ने जो सोचा है उसके साथ रहेंगे। जी। युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं गजेंद्र जी भंडारी। उन्होंने एक हाँ भाई। भाजपा सिरमौर करके ग्रुप है, उसमें एक पोस्ट डालते हुए लिखा है कि जो है लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं दी, जबकि बाहर से आए हुए जो हैं
व्यक्ति को जो है आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा किया उन्होंने, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब मैं यही तो कह रहा हूँ, मतलब जिन्होंने बनाया वो तो यही वो ही बता सकता है मतलब। जी मतलब वो प्रदेश की टीम है, उन्होंने मिलके जो बनाया होगा कुछ अच्छा ही सोचा होगा भाई साहब। जी और वो वैसा वैसे बनाया तो वो चित्तौड़ से बनाया, चित्तौड़ के नेता जी उन्हें नाम दिया होगा भाई साहब, तो कुछ सोच के दिया होगा। जी अब कैसे क्या हुआ है जो हमको भी आइडिया नहीं है, लेकिन ठीक है भाई साहब, संगठन ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जी क्योंकि वो भी हमारे सहपाठी रहे हैं जी और कोई रिलेशन में हमारे किसी के बहुत अच्छी दोस्ती भी है। जी तो जो सोचा होगा अच्छा सोचा होगा। हाँ, ये जी ठीक बात है कि भाई साहब कुछ अच्छा पद हमारे को मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जैसा जो मिला है उस पे संगठन ने जो आदेश कर दिया उस वो हमारे लिए सर्वोपरि। जी। तो क्या कुछ चुनौती रहने वाली है आगे आने वाले समय में आपके सामने? चुनौतियां तो भाई साहब अभी आने वाले चुनाव है, क्योंकि घोषणा आज शायद तक होगी। अब युवा मोर्चा हमारे को देगा, हम गांव गांव ढांडी ढांडी जाके जी नई युवा टीम को बनाएंगे जा जाकर। जी और जहाँ पर भी जनता के जो मुद्दे हैं और युवाओं के जो मुद्दे हैं वो उठाएंगे। जी और जितने जो युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है दूसरे संगठन, उनको हम युवा मोर्चा में लाने का प्रयास करेंगे। जी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा रहकर उनको चुनाव जिताने का प्रयास करेगा। और जी कई ऐसे मुद्दे हैं जी जो युवाओं के लिए हैं। आज एग्जाम्स हो गए, नौकरी हो गया, ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम उसको पूर्ण रूप से उठाएंगे। कोकरोच जनता पार्टी है वो लगातार जो है युवाओं के बीच में ज़्यादा ध्यान खींच रही है। कई सारे युवा हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। उदयपुर भारत में तकरीबन 20 लाख जो हैं लोग उनसे जुड़ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं आप? ये एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है भाई साहब, ये जी चलेगा लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाएगा। जी इस पे कोई कमेंट करना भी उचित नहीं समझता हूँ मैं। ये एक ट्रेंड चल रहा है, चलेगा और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन युवा तो जुड़ रहे हैं ना सर इसमें। आप युवा हैं, आप युवा की बात करने वाले हैं, तो आने वाले समय में आप हम्म युवा को साधने की कोशिश करेंगे। ऐसे में युवा तो डाइवर्ट हो रहा है कोकरोच जनता पार्टी की ओर। हम्म। जी भाई अब क्या भारतीय रीजन है, मैं तो आज आप सुना तो मैंने भी था, लेकिन इतना मैंने डिटेलिंग नहीं देखी उसमें। जी जी अगर होगा तो हम अगर देखेंगे उसको। और वैसे जी युवा सब समझते हैं भाई साहब, जी एक बार भ्रमित हो सकता है, युवा बार बार नहीं हो सकता। जी और हमारा संगठन जमीन पे काम करता है, जी तो उसी को देख के हम काम करेंगे उसमें। वहीं युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी को लेकर देहात युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और देहात भाजपा महामंत्री ललित सिंह सिसोदिया ने कहा कि संगठन ने मजबूत टीम बनाई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं किसी प्रकार की पोस्ट नहीं डाली, संभवतः किसी ने उन्हें टैग किया होगा। सिसोदिया ने कहा कि कृष्णपाल सिंह को प्रदेश मंत्री बनाया गया है, लेकिन उनका राजनीतिक क्षेत्र चित्तौड़गढ़ है। किसने उनके लिए लॉबिंग की, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में किसी प्रकार की लॉबी नहीं होती। से प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा की घोषणा हुई, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है। अभी कार्यकारिणी हुई है, कल रात्रि में हुई थी, मैं भी सुबह सुबह देखी थी मैंने। जी तो कार्यकारिणी घोषणा हुई है, सभी युवाओं को मौका मिला है। जी तो निरंतर रूप से जो काम कर रहे हैं उन सभी को मौका दिया है पार्टी ने, जी पार्टी संगठन ने। जी सर, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक स्टोरी मेंशन की हुई है कृष्णपाल चुंडावत की। जी तो भी लोग कह रहे हैं कि आपने सिर्फ एक व्यक्ति को बधाई दी, बाकी और भी तो 4 लोग थे, उनको बधाई क्यों नहीं दी आपके द्वारा? नहीं, मेरी सभी से बात हुई है। जी और मैं खुद भी आज कार्यक्रमों में था। तो मैं ऐसी कोई स्टोरी आज मतलब वो पोस्ट अपने को सभी के डालेंगे। सभी मेरे साथ के ही हैं, सभी यूनिवर्सिटी के मेरे साथ में अध्यक्ष रहे हुए हैं, जी उपाध्यक्ष रहे हुए हैं। मेरे साथ के जैसे दिनेश जी हैं जो प्रदेश मंत्री बने हैं, वो भी हैं। साथ में क्या नाम है अपने, रंजीत सिंह जी गोपड़ा है, ये भी मेरे साथ के ही हैं, जी पड़ोसी मेरे गांव के ही हैं। और इधर इंद्रजीत सिंह जी हैं, मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा, ये भी मेरे साथ के हैं। जी तो सभी मेरे भाई हैं। जी और स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये है वो, सभी मेरे भाई हैं, सभी को मौका मिला है पार्टी में। जी तो लंबे समय से एबीपी संगठन से लेकर चाहे छात्र राजनीति से आगे बढ़े हो या फिर भारतीय युवा मोर्चा में काम किया हो, ऐसे में लंबे समय से काम करें, उनको पार्टी द्वारा प्रवक्ता बनाया गया है। 2024 में NSY से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले कृष्णपाल चुंडावत को डायरेक्ट प्रदेश मंत्री का पद दिया गया, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखो यार, ये तो संगठन में जो संगठन ने निर्णय लिया है जी तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिया होगा। इसका तो मुझे भी जानकारी नहीं है। कारण ये इसका तो स्पष्ट रूप से आपको जो बता पाएंगे वो जो घोषणा हुई है या पार्टी के हमारे पदाधिकारी बड़े जो है वो बता पाएंगे। मेरे को भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि घोषणा हुई है। जी तो इस तरीके से किस तरीके से पार्टी ने अपने हित में जो निर्णय लिया है, अब किस तरीके से सही है, वो पार्टी ने सभी को मौका दिया है। जी तो कुछ न सोच समझ के मौका दिया होगा। जी युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र जी भंडारी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि लंबे समय से पार्ट टाइम संगठन में काम कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा लेकर चल रहे हैं, संघ की विचारधारा लेकर चल रहे हैं, उनको आगे न बढ़ाकर बाहर से आए हुए व्यक्ति को इतनी तवज्जो देखना कहाँ तक उचित है?
उसकी गजेंद्र जी की जो सोच है उसका तो मैं क्या बताऊं यार। अब उस जिसको बनाया है उनका, उनके बारे में भी अपन क्या बता सकते हैं। गजेंद्र जी सोचते होंगे वो उनका है जी वो भी मेरा भाई है जी और मैं जब मेरे से पूर्व जो अशोक जी सैनी की कार्यकारिणी थी जी प्रदेश अध्यक्ष से मैं हिमांशु जी की टीम में बना, वो उससे अशोक जी की टीम में थे। तो जी अब वो तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं जी। गजेंद्र जी भंडारी से कि क्या बात हुई है। सर, कृष्णपाल जी जी। चुंडावत को मंत्री पद दिलाने में उदयपुर के एक लॉबी ने बहुत बड़ी काम किया है, बहुत बड़ा जिस तरह से उन्होंने काम किया संगठन में, उसको अब माना जा रहा है। उसको किस तरह से देखते हैं? लॉबी ने काम किया क्या इसके पीछे? मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं। संगठन में मैं खुद पार्टी का युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, जी तो ऐसी कोई लॉबी होती नहीं। संगठन में जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक होते हैं, तो ऐसी कोई लॉबी और ऐसी कोई लग के तो कभी किसी को कोई बनाता नहीं है। जी खुद सभी जने आज तक सभी बनता है संगठन से हमारे यहाँ। तो जी पार्टी पॉलिटिक्स में, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई लॉबी और ऐसी कोई चीज होती नहीं है। वहीं संगठन की इन नियुक्तियों पर नीरज सामर ने कहा कि युवा मोर्चा की एक अच्छी कार्यकारिणी बनी है और सभी जिम्मेदारियां प्रदेश नेतृत्व तय करता है। उन्होंने कहा कि किसे छोटा पद मिलता है, किसे बड़ा, इस पर चर्चा करने से बेहतर है कि कार्यकर्ता मिले दायित्व को जिम्मेदारी से निभाए। नीरज सामर ने कहा कि उन्होंने सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से फोन कर बधाई दी है। यदि कोई यह आरोप लगा रहा है कि किसी लॉबी ने काम किया है तो उसे खुलकर बताना चाहिए कि वह लॉबी कौन है। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णपाल सिंह चित्तौड़गढ़ से आते हैं जहां के राजनीतिक समीकरण अलग हैं, जबकि उदयपुर की राजनीति बिल्कुल अलग है। प्रदेश कार्यकारिणी की कल घोषणा हुई है युवा मोर्चा की, किस तरह से देखते हैं कार्यकारिणी को आप? भैया संगठन ने इस कार्यकारिणी को अच्छे रूप से बनाया है जी और सभी को अवसर प्राप्त हुआ है, सभी को शुभकामनाएं। जी आपके सामने चुनाव लड़े गए, कृष्णपाल जी चुंडावत को मंत्री बनाया गया है, हाँ प्रदेश मंत्री, जबकि वो एनयूएसए जी। से संगठन में आए हैं 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले। जी उनको हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जी जोशी ने चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव था, जब पूरे देश में चुनाव था, चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी खुद बिलोंग करते थे जी उन्होंने उनको प्रदेश कार्यालय में उस समय ज्वाइन कराया था जी और निरंतर उसके बाद वो उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़े जी और जुड़े तो आज उनको युवा मोर्चा में अवसर प्राप्त हुआ। जी जबकि उससे पहले से संघ के समय से और एबीपी के समय से हिमांशु जी बागड़ी हो चाहे ध्रुव श्रीमाली हो, इन्होंने छात्र राजनीति से आगे बढ़े और इन्होंने भी संगठन में काम किया। इनको मैं ऐसे में इनको प्रवक्ता पद देना और उनको प्रमोशन देना किस तरह इसमें पूरण जी इसमें क्या है जी कि चीज समझने की आवश्यकता है। जी जैसे उदयपुर जिले के अलग समीकरण है, चित्तौड़ जिले के अलग समीकरण है, डूंगरपुर जिले के अलग समीकरण है, तो जयपुर और नागौर जिलों के अलग समीकरण है। जी सभी समीकरणों को एक साथ साध के सभी लोगों को कार्यकारिणी में लेना जी और उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, जी इसके लिए हमेशा युवा मोर्चा प्रयास करता है और संगठन भी प्रयास करता है। जी ठीक है, अब ये क्या होता है कि किसको किस पद, मतलब जैसे कि किसी को प्रदेश मंत्री मिला है, किसी को प्रदेश प्रवक्ता मिला, जी ये तय करने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष का स्वयं का है। एवं फिर जो प्रदेश की जो मॉनिटरिंग टीम है, जैसे मतलब जिसके अंदर हमारे मूल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी, प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी जी, वो लोग देखते हैं तो उन्होंने किस एंगल को देखा है, किस सोच से किसको क्या बनाया है, इसकी जानकारी वही प्रदान कर सकते हैं। दूसरा क्या है, मैं एक चीज मानता हूँ, चाहे कृष्णपाल सिंह जी हुए वो 2 साल 3 साल पहले कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया, आज उनको ये अवसर मिला। चाहे मेरे भाई ध्रुव जी हुए जो मेरे साथ ही उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, हिमांशु जी मेरे बाद में अध्यक्ष का यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े थे, आज उनको प्रदेश टीम में अवसर मिला जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। आप पूरे राजस्थान के आप लगभग 40-44 मतलब संगठनात्मक जिलों में से आपका चयन हुआ उस कार्यकारिणी में जी। ये अपने आप में गौरवान्वित करने का महसूस है। मैं उन दोनों भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, कृष्णपाल सिंह जी को भी देता हूँ और सभी जो भी बने उन सभी को मैं यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं और मेरी इच्छा भी है कि केंद्र की और राजस्थान सरकार की हमारी जितनी लाभकारी योजनाएं हैं, जो मूल हमारा काम है युवा मोर्चा का, कि उन योजनाओं को जनता तक ले जाना, अंत्योदय की बात करना और अंत तक
नीचे तक, हमारे गांव तक वो योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसकी हम महत्वपूर्ण कड़ी बने और कार्य करेंगे इस क्षेत्र में। भैया, आप कह रहे हैं कि आपके साथ जो उपाध्यक्ष हैं ध्रुव जी सीमाली हो, चाहे उसके बाद वो हिमांशु जी बागड़िया जिनको आप बता रहे हैं, उनकी आपके द्वारा कोई पोस्ट नहीं डाली गई, जबकि आपकी सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट डाली गई, वो भी तीनों ध्रुव जी के मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले सुबह ही डाली सबकी। जी। गजेंद्र जी ने, वही गजेंद्र जी जैन है मेरे मित्र, उन्होंने डाली अपने आपके, मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, उसमें 3 पोस्ट डाले के तीनों। अरे इंस्टाग्राम पर रीशेयर करी है मैंने सर, रीशेयर करी है जी। और मेरी ध्रुव जी से बात भी है, वो घर पे थे, मैंने उनको सुबह खुद को फोन करके मैंने बधाई दी आगे बढ़ के जी। मैंने उनको खुद को बधाई दी है। हिमांशु जी परसों मेरे साथ थे जब शंकर गोला जी उदयपुर के दौरे पे थे जी, और हिमांशु जो मेरे साथ थे, हमने रामाबाग में साथ में भोजन किया दोनों ने, हिमांशु जी बागड़ी ने और मैंने, दोनों ने साथ में भोजन किया, उस दिन साथ में फोटो खींचा है जी। ये तो क्या भैया, कोई टैग कर देता है उसको रीशेयर कर दिया, वो तो ठीक है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। उदयपुर शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं गजेंद्र जी भंडारी युवा मोर्चा के, उन्होंने भाजपा सिरमौर करके एक ग्रुप है उसमें लिखा है उन्होंने कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को इतने तवज्जो देना हो जो समय से संगठन के शुरुआत से लेकर अभी तक संगठन के दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, उनको इतने तवज्जो नहीं देना, किस तरह से देखते हैं? यार उन्होंने किस सोच से लिखा इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मेरे सीनियर है, मान व्यक्तित्व है वो, जो उन्होंने क्यों लिखा ये वही बता पाएंगे। जी सर, उनको मंत्री बनाने के पीछे उदयपुर की एक लॉबी ने काम किया है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जिन्होंने आरोप लगाया वो खुल के लगावे हैं जी भाई, जिनके मन में ये है कि किसी लॉबी ने काम किया है वो खुल के काम, मतलब नाम बतावे कि किसने किया है, एक चीज। दूसरी चीज, मुझे एक चीज बताइए, जब बहुत साल पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वयं ने जिस व्यक्ति को पार्टी कार्यालय में ज्वाइन कराया, तब ये सब व्यक्ति कहाँ थे आरोप लगाने वाले? जी, इनमें से एक ने भी किसी ने बोला क्या? जी, कोई परमानेंट नीरज सामर का ही ठेका थोड़ी गया कि हर व्यक्ति का विरोध करने जावे या हर व्यक्ति को रोकने जावे, मेरा कोई काम नहीं है भैया ये। जी। और दूसरी चीज, मैं क्योंकि पहले भी अनेक विषयों पे मेरा नाम जोड़ दिया जाता था, कोई बनते थे कोई हटते थे, मेरा नाम जोड़ दिया जाता था, तो क्या है कि इस बार मैंने मेरे धैर्य रखा, मैंने कहा भैया मेरे कोई मातापुड़ी नहीं, जिसका जिला वो जाने, जिसका जिलाध्यक्ष वो जाने। चित्तौड़ की बात है, चित्तौड़ जिलाध्यक्ष जी जाने, आप उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी हैं, उदयपुर देहात के हैं पुष्कर जी, उन्होंने जिनका नाम दिया वो बनकर आए, मैंने उनको बधाई दी। रंजीत सिंह जी गुमपड़ा भी जनता सेना के थे, देहात से आज नहीं बनकर आए क्या? जी, तो उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की थी जी, उनको भी अवसर मिला, संगठन में सबको अवसर मिलता है। मैं आपको आज कहना चाहूंगा कि ये पहली प्रदेश की ऐसी कार्यकारिणी होगी जिसमें 50% ऊपर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे भाई सब बनकर आए जी। चाहे उपाध्यक्ष देख लो आप, जितेंद्र सिंह राठौड़, चाहे वो राय कल्या बने, वो जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर रहे, राहुल लेगा प्रदेश मंत्री बने, आप उनकी कल्पना करें, वो एमपीयूटी से अध्यक्ष नहीं अपने उदयपुर से एवीपी के जी, 400 वोटों से चुनाव जीते इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जी, और आज वो श्री गंगानगर में पंचायत समिति सदस्य है और आज उनको पार्टी ने अवसर दिया है। अवसर सभी को प्राप्त हुआ है, अब किसको हुआ है किसको ज्यादा हुआ, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा जिनको अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ उनका भी सोचो जी। भाई आपको तो अवसर मिला तो कम मिला या ज्यादा मिला उस पर चर्चा हो रही है, पर जिनको मिला ही नहीं और आपको मिला तो उसकी भी तो खुशी बनाओ यार जी। दूसरा बात आपने बोली लॉबी की, तो खुल के आरोप लगाने वाले खुल के बोले जी, और नहीं बोल सकते तो फिर अननेसेसरी, मतलब मीडिया में जाके ऐसी बातों को फैला के संगठन को कमजोर का काम भी न करें जी। संगठन ने आपको अवसर दिया, संगठन के लिए कार्य करें, मैं तो उन्हीं को यही कहूंगा, पार्टी का लक्ष्य है अंत्योदय का, उस मिशन पर लगें और अच्छा कार्य करें।